नाज़रीन आदाब। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही मुखलिसाना दरख्वास्त लेके आई हूँ कि ज़रा सा मुस्कुरा दो। जी हाँ, मुस्कुरा दीजिए प्लीज़। क्या ये मुश्किल है? क्योंकि आप एक टीचर हैं और आपको कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली, आप मुस्कुरा नहीं सकती? ओहो! क्या आपके लिए भी मुश्किल है क्योंकि आप एक वालिद हैं और बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? ओहो! और आपके लिए भी मुश्किल है क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं और आप दिन भर काम करती रहती हैं और आपको कामों से फुर्सत ही नहीं है। और इस वबा ने तो और ज़्यादा परेशान कर दिया है क्योंकि अब मेड्स भी नहीं आ रही हैं। और आप भी, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और अपनी जान को रिस्क में डाल करके आपको बाहर जाना पड़ता है, मरीजों को देखना पड़ता है। और आप जो कि एक सरकारी अफसर हैं और आप जो कि पुलिस अफसर हैं और जो देखते हैं कि यहाँ लोग कितना लाइटली ले रहे हैं इस वबा को, बात ही नहीं मानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, ऐसे बिंदास घूम रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अच्छा, आप स्टूडेंट भी नहीं हंस सकते? क्यों भाई, आपकी क्या परेशानी है? अच्छा, तो आपकी परेशानी ये है कि लॉकडाउन में भी आपको पढ़ना पड़ रहा है और वो भी ऐसे मीडियम से पढ़ना पड़ रहा है जिसमें आपके लिए तफरीह का कोई मौका नहीं है। 3-3 4-4 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है, टीचर की बात सुननी पड़ती है। पहले तो स्कूल में मस्तियाँ करते थे, मज़े करते थे, दोस्तों से बातें करते थे, दोस्तों के साथ शेयर करते थे। अब वो सब छिन गया, तो अब हम कैसे मुस्कुराएं? ओहो! तो कोई भी यहाँ मुस्कुराने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि चाहे जैसे भी हालात हों, जितनी भी चैलेंजेस हों, जितनी भी परेशानियाँ हों, आप सब ज़रूर मुस्कुराएं। और अगर आपको मुस्कुराना नहीं आ रहा है तो मैं खुदा से दुआ करूँगी कि खुदा आपको मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस ला दे, आपको खुशियाँ दे और आपको इतनी खुशियाँ दे कि आप हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहें। आपको मालूम है, मेरी दुआओं में बहुत असर है। मैंने एक अपने दोस्त को दुआ दी थी और मैंने ये कहा कि तुम हमेशा ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा कह कहे लगाते रहो। तो पता है आज वो दोस्त कहाँ है? आज वो दोस्त पागल खाने में है। और मैंने एक और दोस्त को दुआ दी। मैंने कहा तुम्हारी ज़िंदगी में तो फूल ही फूल खिलते रहें। तो वो एक स्कूल में माली बन गया, अब तो उसके चारों तरफ फूल ही फूल हैं। और मैंने एक दोस्त को दुआ दी कि तुम हमेशा चमकते रहो। तो पता है, उसके सर पे एक बाल भी नहीं है, उसका सर चमकता ही रहता है। और मैंने एक दोस्त को ये भी दुआ दी कि तुम्हारे इशारों पे पूरी दुनिया नाचे। तो आज वो ट्रैफिक पुलिस में है और उसके इशारों पे गाड़ियां जाती हैं, आती हैं। तो अब आप बताएं कि आपके लिए क्या दुआ करूं मैं? नहीं चाहिए आपको दुआ, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे। चलिए भाई, बहुत खूब। मैं यही तो चाहती थी कि आप हंसते मुस्कुराते रहें, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, होता है ऐसा कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे लोग हमारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं समझ रहा है। मैं एक पेरेंट हूँ, मेरी अहमियत नहीं समझ रहे हैं बच्चे। मैं एक सरकारी अफसर हूँ, मेरी अहमियत नहीं समझ रहे हैं लोग। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी अहमियत नहीं समझ रहे हैं लोग। ऐसा होता है। तो देखिए, हम भी तो ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं ना। हमारे घर में जो घड़ी है, घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, घंटे की, मिनट की, सेकंड की। तो हम हर वक्त क्या कहते हैं? हर वक्त मिनट और सेकंड और घंटा बोलते हैं, सेकंड को तो याद ही नहीं करते। तो हालांकि सेकंड का काम सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड की सुई हर वक्त चलती रहती है, सबसे ज़्यादा मेहनत करती है और सेकंड की सबसे ज़्यादा अहमियत है क्योंकि एक एक सेकंड मिल करके ही मिनट बनता है, एक एक लम्हा मिल करके हमारी ज़िंदगी बनती है और एक एक लम्हे की हमारी ज़िंदगी में अहमियत है। लेकिन हम इसके बावजूद भी उसे कोई अहमियत नहीं देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो होता है ऐसा, इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कामयाब इंसान वही होता है जो इन तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाए। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। तो आसानियों में जीने का क्या मज़ा है? कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो है जब हम दुश्वारियों में जिएं, जब हम दुश्वारियों और उलझनों के दरमियान रहते हुए हंसते और मुस्कुराएं। और हाँ, जाने से पहले एक और बात बता दूं आपको कि देखिए, आपके चेहरे पे सच्ची मुस्कुराहट कभी नहीं आएगी अगर आप एक काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे सच्ची मुस्कुराहट आए तो आपको उस एक काम को छोड़ना ही पड़ेगा। और वो एक काम है किसी का दिल दुखाना। किसी का दिल ना दुखाएं।
कोशिश ये करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं, किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम हम मीठे बोल तो दे सकते हैं, कम से कम हम प्यार भरी बातें तो दे सकते हैं, कम से कम हम उसके गम को बहला तो सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हमें उसका दिल दुखाने का कोई हक़ नहीं है, चाहे अपने हाथ से, चाहे अपने मुँह से, चाहे अपनी ज़बान से, चाहे अपने किसी अमल से। क्योंकि अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हमारे अंदर जो एक ज़मीर है, खुदा ने एक हमारे अंदर पहरेदार रखा है ज़मीर, वो हमें कचोके लगाता है, वो हमें चैन से रहने नहीं देता है, वो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आने नहीं देता है। इसलिए अगर आपका दिल साफ़ है, आपके दिल में किसी के लिए हसद और कीना नहीं है, आपके दिल में किसी के लिए जलन नहीं है, आप हर एक का भला चाहते हैं और आप किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं, तो यकीनन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। अब ज़रा आप आईने में देखें और आप हमें बताएं कि आपके चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आई है। सच्ची मुस्कुराहट है, इसका मतलब कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है। क्या अभी भी आपको हंसना मुस्कुराना मुश्किल हो रहा है? तो प्लीज़ आप गौर करें, प्लीज़ आप गौर करें अपने ऊपर और आप सोचें कि क्या कभी आपने किसी को किसी भी लम्हे तकलीफ़ पहुंचाई है? अगर पहुंचाई है तो उससे माफ़ी मांग लें और ख़त्म करें कहानी, और फिर हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी गुजारते रहें। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर कभी आपको लतीफ़े सुनने का शौक़ हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर आएँ। हम अपने चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियोज़ अपलोड हैं जो आपको हंसी देंगे, मुस्कुराहट देंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।